अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं गाइस आप सब? मेरा नाम है मरियम वकार। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी रोज़ नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज की गई सूरत फुसिलत के जो है तारुफ की रिकॉर्डिंग और उनमें किन किन बातों का जिक्र किया गया, तमाम अहले इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को जो है किस चीज़ पर तवज्जो दिलाई जा रही है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। और सबसे बढ़कर जो है किन चीज़ों से इसको एक्सप्लेन किया गया कि एक अल्लाह की ही ज़ात है जिसने 4 दिन में ये ज़मीनों, आसमान, पहाड़, जंगलात सब कुछ बनाया। एक इंसान के बस की ये बात नहीं है। यानी कि 4 दिन का कुरान पाक में ज़िक्र किया गया कि 2 दिन में अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैलाया और 2 दिन में आसमान और जंगलात वगैरह फैलाए गए और उनको हमवार किया गया। टोटल कितना हुए? 4 दिन। और ये भी कहा गया कि अल्लाह जो है ये एक दिन में सारा कुछ बना सकता है क्योंकि ये सिर्फ़ इख्तियार अल्लाह के पास है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही बात है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। इतनी हमें जो है वो अक्ल दी कि सही और गलत में हम फ़र्क कर सकें। दूसरा, जो अल्लाह ने माल दिया उसकी ज़कात अदा नहीं करते। हमारे इस्लाम का एक अहम रुकन है, अपने माल को जो है वो पाक किया जाता है ज़कात के ज़रिए। और दूसरा मुराद दिया गया तज़किया नफ्स, यानी कि अपने नफ्स को पाक रखना। ये भी हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है। सिर्फ यहाँ पर माल के ज़कात की बात नहीं है बल्कि अपने नफ्स के ज़कात की भी बात है। जैसे इसकी मिसाल ले सकते हैं कि रमज़ान आता है, रमज़ान में हम अपनी ज़कात जो है अपने जिस्म की ज़कात देते हैं और ये सबसे बेस्ट जो है वो ज़कात है। पूरे साल बाद जो है हमें इस चीज़ का मौका मिलता है। नेक्स्ट भी अल्लाह खैर करे, रमज़ान आने वाला है और इंशाल्लाह अल्लाह हमें इतनी तौफ़ीक दे के हम जो है अपने जिस्मों की ज़कात अदा कर सकें। ठीक। और तीसरा पॉइंट क्या किया गया कि आखिरत पर यकीन। आखिरत पर यकीन जो है वही रखता है जिसको जो है इस चीज़ का नॉलेज है कि हमने इस दुनिया से एक दिन रुखसत होना ही होना है। जो ये सोचते हैं कि यहाँ मरने के बाद दोबारा हमने ज़िंदा नहीं होना, वो हमेशा आखिरत से इनकार करेंगे। जबकि ये दुनिया शुरू की सूरतों से लेकर अब तक की सूरत तक यही यानी कि बार बार इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि ये दुनिया आर्जी है। इंसान ने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और अपने ईमाल का हिसाब देना है। हम एज़ अ मुसलमान इस दुनिया में आकर इस दुनिया में गुम हो चुके हैं। इस चीज़ से हमने इनकार किया कि आखिरत नहीं आनी, जबकि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का इख्तियार भी अल्लाह को ही है और ये अल्लाह ही कर सकता है, किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। माबूद बनाने से क्या होगा? माबूद जो है वो एक इंसान की तख्लीक जो है वो किसी का गैर खुदा जो नहीं कर सकता, जो अल्लाह कर सकता है। अल्लाह हर चीज़ को जो है इतनी तरतीब से रखना जो है ये किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। लिहाजा जो है इन चीज़ों पर गौर किया जाए कि एक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है और उस एक ज़ात को ही हर चीज़ का इख्तियार है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी जो है वो तारुफ़ किए कि अगर हम अपनी अक्ल इस्तेमाल करें तो हमें किस किस चीज़ पर जो है वो बार बार गौर करवाया जा रहा है कि अल्लाह की एक ज़ात है, पूरी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है। इस सूरत में किस चीज़ पे 2 चीज़ों पे ज़्यादा यानी कि तनबीह की गई। एक जो है तौहीद मुराद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। और इस चीज़ पर हम जितनी जल्दी ईमान ले आएँ वो हमारे हक़ में बेहतर है। यहाँ पे हम जितनी भी सरकशी दिखा लें लेकिन आखिरत में जो है हमें अपने माल का हिसाब देना ही देना है। इसलिए जितना भी हमारे पास टाइम है इसको एक गोल्डन चांस हम अपने लिए समझे कि अल्लाह ने हमें इतना मौका दिया है और इस मौके से हम जितना भरपूर फ़ायदा उठाएंगे वो हमारे लिए बेहतर है। आज मैं जो है टिकटॉक यूज़ कर रही थी और वहाँ पे एक 3 साल की बच्ची आई। 3 साल की बच्ची को जो है माशाल्लाह 6 कलमे
آیت الکرسی، دعائے قنوت، سارا کچھ یعنی کہ اس بچی سے ڈائریکٹ جو ہے وہ سنا گیا، اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز میں وہ بچی پڑھ رہی تھی، اور لاسٹ میں اس نے جو ہے کافی شعر و شاعری کی، جس کا جو ہے وہ تھوڑا سا مصرع یہ تھا کہ انسان جو ہے قرآن سے اور اللہ سے جو ہے وہ دل لگا لے تو وہ بہتر ہے نسبت اس کی کہ وہ دنیا سے دل لگائے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس دنیا سے ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ باقی مجھے امید ہے کہ میری ان ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو لازمی مل رہا ہوگا۔ باقی جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گی میں کہ ان کے سپورٹ کے بدولت جو ہے وہ مجھے کام کرنے کا جو ہے وہ مزید میرے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے۔ شاید اگر ہم نے سپورٹ نہ کیا جاتا تو میں یاد رکھیے گا، سپورٹ کرتے رہیے، آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔